जिस तरीके के एसआईआर की मांग पश्चिम बंगाल में उठते ही ममता बनर्जी सड़कों पर दिखाई दे रही है। एसआईआर पश्चिम बंगाल में तो बहुत जरूरी है। अभी देखिए एक इंडियन एक्सप्रेस जो अखबार है उसका न्यूज है कि मतलब 2002 से लेकर 25 के बीच में पश्चिम बंगाल के जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे 66% वोटर बढ़ गए हैं, स्टीपेस्ट राइज्ड इन द लास्ट 23 इयर्स। तो ये जो है बहुत ही चिंताजनक है, इतने वोटर्स कहाँ से आ गए हैं। और वहाँ पे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में ही ये पर्टिकुलरली हुआ है, तो इससे मतलब स्पष्ट निष्कर्ष निकलता है कि वो मतलब बगल के देश से ही वो इन्फिल्ट्रेशन हुई है और वहाँ पे घुसे हैं। और इसलिए पश्चिम बंगाल में तो एसआईआर बहुत जरूरी है। ममता जी को वहाँ पे प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और देखिए मतलब एसआईआर में क्या है कि पुराने वोटर्स हटते हैं, जिनकी मृत्यु हो गई वो हटते हैं, नए ऐड होते हैं, और जो इलीगल वोटर्स हैं उनको भी रिफाइन किया जाता है, हटाया जाता है। तो इसमें मतलब ना स्टेट गवर्नमेंट को प्रॉब्लम होनी चाहिए ना किसी और को भी, ठीक है ना। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको करवा रही है तो ये निष्पक्ष चुनाव के लिए बहुत जरूरी है और इसका पूरा सम्मान करना चाहिए और इसका विरोध का तो कोई सवाल ही नहीं है। यदि ऐसा कर रहे हैं तो उससे ये मतलब सोचा जा सकता है कि भाई इलीगल वोटर्स के लिए मतलब फिर वो जिम्मेदार हैं। विपक्ष का बयान आता है कि जिन राज्यों में एसआईआर हो चुकी है, बिहार की बात करें तो वहां से आंकड़े अभी तक सामने नहीं आए, और जो है एसआईआर की बात पश्चिम बंगाल में हो रही है। नहीं, घुसपैठिए हैं, उनके आंकड़े सामने नहीं। सुप्रीम कोर्ट का जो प्रोसेस है वो चल रहा है, अब इतनी जल्दी तो आएगा नहीं। और यदि सुप्रीम कोर्ट का वैसा कोई जजमेंट आता है तो वो फिर वो भाई मतलब इलेक्शन भी रद्द किया जा सकता है। यदि मतलब ऐसा कुछ मतलब रूलिंग गवर्नमेंट यदि करवाती है, बीजेपी जीती है इलेक्शन धांधली से, तो ऐसा कुछ है ही नहीं। मतलब सुप्रीम कोर्ट उसके लिए सारा एसआईआर होने के बाद घुसपैठिए नहीं मिले। और अमित शाह जी ने तो मतलब क्लियर कट बताया है कि भाई घुसपैठियों की वजह से ही वहाँ की सरकार, जो विपक्ष की सरकार थी, वो तिलमिला रही थी कि यहाँ पे एसआईआर नहीं होनी चाहिए। और मतलब एसआईआर ने मतलब निष्पक्ष चुनाव कराने में बिहार में बहुत बड़ा योगदान दिया है। और जितने भी 12 स्टेट्स क्या जितने भी स्टेट्स हैं केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो सब जगह एसआईआर होना चाहिए। एसआईआर बहुत जरूरी है, इसमें किसी को लेकिन मतलब यदि कोई प्रॉब्लम है विपक्ष को कि भाई वो मतलब धांधली कर रहे हैं, ठीक है, लीगल वोटर को हरा रहे हैं, तो उसको उसके लिए उनको सीधा सुप्रीम कोर्ट न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए। और मतलब और कोई मतलब उसमें ये नहीं है, ठीक है ना। पश्चिम बंगाल में एसआईआर का डर ममता को जो सता रहा है, कहीं उनकी पोल खुलकर सामने आ जाए। किसकी पोल खुल के सामने? ममता बनर्जी की। हाँ, तो ममता मतलब उन्होंने मतलब इलीगल वोटर्स को मतलब आने दिया है, उसको हटाया नहीं। मैं बता रहा हूँ ना, जो फैक्ट डेटा है इंडियन एक्सप्रेस का कि मतलब 66% वोटर्स 23 साल में बढ़ गए हैं, जो कि बहुत ज्यादा स्टीपेस्ट राइज है, बहुत ज्यादा स्टीप मतलब राइज है वोटर्स का। तो इतने वोटर्स कहाँ से आ गए, बहुत बड़ा सवाल है। तो उसमें आप देखिए एसआईआर होगा तो डेफिनेटली ये सारे वोटर्स निकलेंगे। कुछ पर्टिकुलर मतलब एरियाज में काफी ज्यादा मुस्लिम वोटर्स बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में वहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं। ये इंडियन एक्सप्रेस का मतलब न्यूज आपको बता रहा हूँ। तो ये डेफिनेटली वहाँ पे एसआईआर होना चाहिए और सरकार इससे घबरा रही है क्योंकि उन वोटर्स के बल पे ही वो उनकी मतलब काफी सारे मतलब उनकी सीटें आती है। विपक्ष तो ये भी कह रही है कि एसआईआर की जो है आंकड़े ना दिल्ली से मिले ना बिहार से मिले, और जहां चुनाव होते हैं वही एसआईआर शुरू हो जाती है। नहीं, दिल्ली में देखिए मतलब नई दिल्ली एरियाज में ही करीब 20,000 के अराउंड वोटर्स कटे थे। कहीं और मतलब एक दो और भी मतलब विधानसभा क्षेत्र में कटा था, ठीक है ना। और दिल्ली में तो क्या, गुड़गांव वगैरह में तो पहले बहुत भर के आते थे, मतलब रोहिंग्या मुसलमान दिखते थे और हैं वो। तो वहां पे एग्जैक्ट आंकड़े के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। और पश्चिम बंगाल में तो मतलब वोटर्स इतने कहां से कैसे बढ़ जाएंगे 66% 22 साल में, मतलब 1.5 गुने से भी ज्यादा वोटर्स हो गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो वहां पे मतलब इससे तो बहुत ज्यादा मतलब समझिए किसी भी कंस्टिट्यूएंसी में यदि 10% 15% भी बढ़ जाता है इलीगल वोटर्स जो किसी पर्टिकुलर पार्टी के ही फेवर में वोट देने जा रही है, तो पूरा रिजल्ट ही तो चेंज हो जाएगा। लोग तो 200-400-100-200 वोटों से जीत जाते हैं। और यहाँ पे मान लिया कि 10% वोटर्स किसी ने ले लिया कहीं से, तो वो तो मतलब बहुत सारे ऐसे मतलब कंस्टिट्यूएंसीज में रिजल्ट ही बिल्कुल चेंज हो सकता है। और ये हो रहा है जिसकी वजह से वहाँ की सरकार तिलमिला रही है कि नहीं एसआईआर नहीं होना चाहिए। मतलब समझो कि वही बात हो गई कि कोई बच्चा एग्जाम के लिए एग्जाम देने से ही मतलब घबरा रहा है, तो इसका मतलब उसने पढ़ाई नहीं करी है, सीधी सी वही बात है। तो मतलब एक टेस्ट है और टेस्ट को
जेन्युइनली होना चाहिए। यदि वो कहती हैं तो कुछ हद तक सही है, और उसके लिए जेन्युइन कराना है तो भाई उसमें सुप्रीम कोर्ट जाए, तो उनको ऐसा लग रहा है कि लीगल वोटर को हटाया जा रहा है तो, और उसमें क्या करेंगे? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो अपना काम करेगा ही, सरकार अपना काम करेगा ही। SIR होना ही चाहिए, पहले भी हुआ है, अभी भी होना चाहिए। ठीक है, SIR एक टेस्ट है और ममता बनर्जी को इसमें टेस्ट में अगर दिक्कत नहीं है तो खड़ा करना है। देखो भाई साहब, किसी को दिक्कत नहीं है, SIR से किसी को दिक्कत नहीं है। ये अभी आपके लोकसभा के चुनाव कब हुए थे? 6 महीने हुए हैं, साल भर हुआ है लोकसभा के चुनाव, तो ये रोहिंग्या तब भी थे। 6 महीने पहले जो चुनाव हुआ, साल भर पहले, तो ये रोहिंग्या थे, उन्होंने वोट गिरे। तो मोदी जी को चाहिए लोकसभा भंग कर दें कि भाई हम भी रोहिंग्या से जीते तो आप भी रोहिंग्या से हो, है ना? लोकसभा मोदी जी रोहिंग्यों से जीते। नहीं, रोहिंग्या यदि होंगे नहीं वोट। तो नहीं वोट दिए तो बीजेपी को दिए, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, विपक्ष को ही दिए होंगे। ये ना, मतलब हाँ, वोट दिए नहीं दे सकते। नहीं तो आपने उसको बीजेपी को कैसे डाल दिया वोट? बीजेपी तो फिर भी जीती इतने रोहिंग्या होने के बावजूद भी। लॉजिक तो बिल्कुल मतलब गड़बड़ है ना। कहीं भी हो भाई, कोई भी बीजेपी या कोई भी ले रहा हो, कोई भी पार्टी मतलब इलीगल वोटर ले रहा हो, बांग्लादेश का हो या किसी भी देश का हो, विदेशी नागरिक आकर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कर रहा है, तो SIR उसके लिए है और सरकार की यह जिम्मेदारी है। सरकार वो अपने लिए ही नहीं, मतलब देश में फेयर इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो जो संस्था है वो करवा रही है। जनता का हक भी बनता है ना कि हमें भी तो पता लगे कितने रोहिंग्या निकाल दिए गए, होना चाहिए ना। फिर ये जनता पे, जो मैंने अभी भी कहा था पहले भी, ये जनता पे ही क्यों लागू हो रहा है? पहले स्टार्टिंग होनी चाहिए नेताओं से कि भाई तुम भी अपने कागज दिखाओ ना, तुम भी तो वोट गिरते हो, तुम भी तो इस हिंदुस्तान में रह रहे हो, तुम अपने बड़े बूढ़ों के कागज दिखाओ। आधे नेताओं पे नहीं होंगे, आधे नेताओं पे नहीं होंगे, उन्हें क्या कहोगे आप? क्योंकि हमारे बीजेपी के कई बड़े बड़े नेता, आडवाणी वगैरह, तोगड़िया वगैरह, यानी कौन कौन, ये बंटवारे से पहले पाकिस्तान में थे। जो आज पाकिस्तान हो गया है उस टाइम है ना, तो ये भी अनलीगल है, इन पे भी होनी चाहिए। पर नहीं, जो भी ठोका जाएगा ना, जनता पे ठोका जाएगा। नेताओं की भी SIR होनी चाहिए। पाकिस्तान से जो भी आए हैं वो अपने थे, वो तो शरणार्थी थे, उनको तो यहाँ पे दिया गया, उसको तो मतलब सरकार ने अपना लीगल तरीके से जगह दिया, बसाया, वहाँ की प्रॉपर्टी जो उनकी इंदिरा गांधी के समय में भी आया था, लूटी गई। वो 50 लाख से भी ज्यादा शरणार्थी आए, तो उस पे सवाल कैसे उठाया? उस पे तो सवाल उठाना अनुचित होगा ना। वो तो वहाँ प्रॉपर्टी जिन्होंने खोया, वो यहाँ पे आकर सरकार हर संभव प्रयास की भाई लगभग उतनी प्रॉपर्टी दी जाए। कुछ लोगों को मिला, कुछ लोगों को नहीं मिला, किसी को आधी मिला, किसी को चौथाई मिला। कितने लोग ऐसे ही मतलब परेशानी में अपनी जिंदगी तक खो दिए कितने लोग। तो वो एक अलग मुद्दा है। अभी का जो मुद्दा है कि भाई जो इन्फिल्ट्रेशन हो रही है इलीगल वोटर्स का, SIR उसके लिए है। SIR पहले पाकिस्तान से पहले वालों के लिए नहीं है। पाकिस्तान, अफगानी, वो बांग्लादेश से भी 1971 में बहुत सारे हिंदू आए यहाँ पे। देखिए चितरंजन पार्क उसी का बसाया हुआ है और भी है। तो ये एक अलग बात है, 1971 में आए थे वो। तो SIR उनके लिए नहीं है। उनपे SIR जो 50 साल पहले आए, मतलब जो हिंदू आए वहां से, वो तो शरणार्थी थे, उनपे SIR कहाँ से लगेगा? अभी उसके बाद मान लिया कि कोई वोटर्स नहीं है, कितने लोगों के पास लीगल वोटर्स है, कितने पास लीगल नहीं है, तो SIR उसके लिए है कि भाई अपना दिखाइए। और सरकार का जो स्टैंडर्ड है, जो पार्लियामेंट से रूल नागरिकता का जो पास हो रहा है, जो अभी मान्यता है, उस पे चीजें होगी। पहले कानून बनता है, उस पे इम्प्लीमेंटेशन होती है, ये प्रोसेस है। कि पहले तो सरकार चिल्ला रही थी कि ये आधार कार्ड आपका पहचान है, क्या आप हिंदुस्तान के, मैं गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, है ना? बिल्कुल, है ना? अब ये कहते हैं कि ये नहीं है कुछ भी, तो फिर ये लगाया क्यों? क्यों राशन कार्ड पे लगाया? क्यों आपने गैस पे लगाया? क्यों आपने बैंक में लगाया? क्यों लगाया ये? अब कौन सा पहचान पत्र दें आपको? बहुत से आदमी ऐसे हैं, उस दंगों में भी, जब सन 1984 में ये दंगे हुए, आदमी को अपनी जान बचाने की पड़ रही थी। कागज मेरे ख्याल से उनके भी वहीं रह गए जो वहां से आए, और जो यहाँ से गए, क्योंकि उस टाइम तो जान ही इतनी कीमती के लोग भागम भाग में किसी ने कागज नहीं समेटे। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये सब पे ही लागू होनी चाहिए। हमारे नेताओं की भी जांच होनी चाहिए कि भाई ये कहाँ से हैं, इनका भी तो कोई रिकॉर्ड होना चाहिए।